नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौरभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर जो 56th मीटिंग थी, जिसके अंदर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो जीएसटी की जो स्लैब्स थी पहले, उनको कट करके अभी 2 ही स्लैब्स में कन्वर्ट किया जाएगा। आपको पता होगा कि पहले क्या थी, इस तरीके से स्लैब्स थी 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 0% के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स आते थे, मिल्क हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, साल्ट, फूड ग्रेन्स, ठीक है। देन 5% में शुगर, पैक्ड पनीर, एडेबल ऑयल, फुटवियर, इस तरीके से 5% में आते थे। 12% में ये कंप्यूटर आइटम्स, मोबाइल्स, अम्ब्रेला होटल्स विद रूम रेंट, ये सारी चीज़ आते थे, ठीक है। उसके बाद 18% कैपिटल्स गुड्स आते थे, आइसक्रीम, कॉर्नफ्लेक्स, प्रिंटर्स, पास्ता, इस तरीके से आते थे। और 28% में सीमेंट, एसी, ऑनलाइन गेम्स एंड कसिनोज। इस तरीके से जो स्लैब्स थी, ओल्ड टैक्स स्लैब्स इसी तरीके से वर्क करती थी। लेकिन अभी क्या न्यूज़ आया है, अभी ये आप एक न्यूज़ की कटिंग देख सकते हो। जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है कि जो टैक्स जो स्लैब थी, जो 4 तरीके की, उसको घटा के अभी 2 तरीके की स्लैब्स में आएंगी, 5% एंड 18% ओनली। यानी 12% को पूरी तरह से हटा दिया है और जो 28% को भी पूरी तरह से हटा दिया है। 28% की जगह पे एक 40% जो टैक्स जो स्लैब है उसको लाया गया है। उसका लेकिन अभी क्लियर विजन नहीं है कि क्या क्या उसमें आएगा, तो उसको भी हम देख लेंगे। ये जो टैक्स जो चेंजेज हुए हैं ये सितंबर 22 से लागू हो जाएंगे, न्यू टैक्स स्लैब्स जो रहेंगे, ठीक है। ये जो न्यू टैक्स स्लैब्स हैं, 0% का एक टैक्स स्लैब होगा जिसके अंदर इंश्योरेंस, एजुकेशन और फूड आइटम्स होंगे। देन 5% का हेल्थ केयर, सेल्फ केयर, फूड, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स एंड टॉयज। देन 18% ऑटोमोबाइल्स, होम अप्लायंसेज एंड 40% का है जो एयरक्राफ्ट फॉर पर्सनल यूज, वेसल्स फॉर प्लेजर एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इस तरीके से वर्क करेंगी ये। अब इन आइटम्स को डिटेल्स में देख लेते हैं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हेल्थ केयर जो जितने भी आइटम्स हैं, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑल डायग्नोस्टिक किट्स, ठीक है, ग्लूकोमीटर, टेस्ट से करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, ये सारे 12%, 18% जैसे थर्मामीटर 18% में था, ज़्यादातर जो 12% में थे जो हेल्थ केयर इक्विपमेंट थे, उसको अभी चेंज करके 5% टैक्स रिजीम में चेंज कर दिया है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस जो 18% हुआ करता था, अभी वो 0% में कर दिया है इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस को भी 0% में कर दिया है। और जो पढ़ाई के जो एजुकेशन जो आइटम्स थे, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब्स, ये 12% में हुआ करते थे, अभी वो 0% में आ गया है पूरा, ठीक है। जितने भी एजुकेशन के आइटम्स हैं, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, ठीक है, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, ये सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले क्या था, जो एजुकेशन हो गया ख़त्म। देन सेल्फ केयर जो आइटम्स थे, जैसे हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रशेज, ये क्या है 18% स्लैब में थे, अभी इनको घटा के 5% में कर दिया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से जो टैक्स जो बहुत कम लगने वाला अभी इन आइटम्स के ऊपर, ठीक है। तो जो कॉमन पीपल्स के ऊपर जो टैक्स का जो बर्डन था उसको बहुत कम कर दिया गया है। देन फूड आइटम्स देख लो, अभी बटर, घी, चीज़, ये 12% लगता था, अभी इसको भी 5% में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपके जितने भी फूड आइटम्स हैं मैंने अभी बताया 12% से 5% में, जैसे डेयरी स्प्रेड्स, प्री पैकेजिंग नैपकिन्स, ठीक है, मिक्सचर्स, आलू भुजिया, कुरकुरा, ये सारे जितने भी नमकीन्स आइटम थे इनको सबको, अब देखो कुरकुरा वगैरह इनको तो 0% में कर दिया इवन, ठीक है। उसके बाद जो इंडियन ब्रेड्स हो गया, पराठा, परोठा, ये सब चीज़ 0% में कर दिया है। 18% लगता था पहले इनके ऊपर, ठीक है। देन डेट्स, फिग्स, आलमंड्स एंड पिस्ताज, ये सभी में क्या है 12% लगता था, अभी 5% इसमें चेंज किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देन स्विंग मशीन जो ओल्ड टैक्स रिजिम थी उसमें 12% था। अदर आइटम्स हैं, ट्रैक्टर्स पहले 12% लगता था, अभी 5% कर दिया है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, ट्रैक्टर टायर्स, पार्ट्स, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीन्स जितनी भी यूज होती थी वो 12% लगता था उस पर, अभी उस पर क्या कर दिया 5% चेंज करके कर दिया है, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, पेट्रो हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी, कार्स नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी एंड 4, ये जो कार्स जो है 1200 सीसी के जो अंडर में जो कार्स हैं उनका भी क्या है 28% जो लगता था, अभी क्या 18% कर दिया है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार्स जो
1500 सीसी से नीचे की जो कार्स हैं उसमें 28% लगता था, अभी उस पर क्या है 18% कर दिया है ऑटोमोबाइल्स में। टू व्हीलर्स जो 350 सीसी से जो नीचे जो टू व्हीलर्स हैं उनका 28% से घटा के 18% कर दिया ऑटोमोबाइल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बाइसिकल्स एंड पार्ट्स, 3 व्हीलर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये सारे कितना पहले 12% बाइसिकल्स पर लगता था, उस पर 5% हो गया है। 3 व्हीलर पर 28% से 18%। देन मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट्स ऑफ गुड्स के लिए 28% लगता था, अभी 18% हो गया इनके ऊपर। तो ये सारे जितने भी व्हीकल्स हैं सस्ते हो जाएंगे कुछ दिन में, देख लेना आप 22 सितंबर के बाद से, ठीक है। टेलीविज़न LED LCD 28% लगता था, अभी 18% हो गया है। देन एयर कंडीशनर 28% था, अभी 18% हो गया। ये होम अप्लायंसेज हैं सारे के सारे, ठीक है। इनमें सभी पे 28% लगता था, अभी सभी पे 18% कर दिया है, ठीक है। देन फूड आइटम्स में फिर आ जाता है शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी 12% था, अभी 5% हो गया है। प्लांट बेस्ड मिल्क बीवरेजेज 12% था, अभी 5% हो गया है। पनीर पे 5% था, अभी 0% कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से छेना 5% से 0%, जैम्स एंड जेलीज पे 12% था, ये फूड आइटम्स हैं ज़्यादातर 5% कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद ये भी फूड आइटम्स हैं, रोस्टेड चिकोरी, रोस्टर कॉफ़ी, सब कॉन्स्टिट्यूट्स, एक्सट्रैक्ट एसेंशियल्स एंड कंसनट्रेट्स ऑफ कॉफ़ी 18% लगता था, अभी 5% हो गया इनके ऊपर भी। कोकोआ पाउडर 18 से 5%, कोकोआ बटर 18 से 5%, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं। बेसिक मोस्टली जितने भी जो कॉमन यूज के जो आइटम्स हैं उन पर सभी पे मतलब जो टैक्स कट्स किए हुए हैं, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। आगे देखते हैं, ये सारी स्लाइड्स मैंने बना के रखी है, इनमें आप आसानी से आप देख पाओगे क्या क्या आइटम्स हैं। तो 12% से घटा के 5% जिस पे किया है। सीमेंट को देखो, इम्पोर्टेंट आइटम है, पहले 28% लगता था, अभी 18% हो गया इसके ऊपर, ठीक है। देन एक्सरे मशीन्स 12% था, अभी 5% हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देन वेंटिलेटर्स जो हेल्थ केयर जो इक्विपमेंट्स जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो 12% से घटा के 5% कर दिया है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क 5% से 0%। देन हैंडीक्राफ्ट्स 12% से 5%। अभी ये देखो, ये क्या चीज़ है, स्मोकिंग पाइप्स जो हुक्का जो बोलते हैं हिंदी में, वही है। इंक्लूडिंग 5 बाउल्स एंड सिगार और सिगरेट होल्डर्स एंड पार्ट्स ऑफ देयर ऑफ, ये 28% लगता था, इसके ऊपर 40% लगा दिया अभी, ठीक है। तो उसके बाद स्पोर्ट्स गुड्स के ऊपर 12 से 5% पे आ गए हैं। टॉयज वगैरह हो गया, उसको 12% से 5% पे कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मार्बल्स एंड ग्रेनाइट ब्लॉक्स में 12% से 5%, होटल्स में 12% से 5%, एयरक्राफ्ट फॉर पर्सनल यूज इसको देख सकते हो आप 28% से 40% पर कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है, ठीक है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स को 28% से 5%। देन ये हो गया याट एंड वेसल्स फॉर प्लेजर और स्पोर्ट्स के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली जो वेसल्स हैं उसके ऊपर भी बढ़ा दिया, 40% कर दिया, ठीक है। देन सोलार वाटर हीटर एंड सिस्टम पे 12% से 5%, सोलर कुकर्स पे 12% से 5%। देन फुटवियर ऑफ सेल वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 2500 पर पेयर, 2500 रुपये से जो नीचे के जो फुटवियर्स हैं उस पर 12% से 5% कर दिया है। देन 2500 रुपये से जो नीचे के जो क्लॉथिंग्स हैं उसके ऊपर भी 12% ऊपर है, जो 2500 से ऊपर है जो उसको 18% कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो टैक्स स्लैब्स पे कट किया गया है, तो ये कॉमन पीपल्स के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी की बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये जो GST की जो काउंसिल होती है इसके बारे में थोड़ा सा हमको जान लेना चाहिए। देन हु आर द मेंबर्स ऑफ GST काउंसिल एंड व्हाट इज़ देयर वोटिंग पावर, ठीक है। तो जो GST काउंसिल जो बनी है वो 279A का जो आर्टिकल है इसके थ्रू GST काउंसिल बनती है, जिसके अंदर जो 33 मेंबर्स हैं अभी फ़िलहाल, जिसके अंदर क्या है, काउंसिल डली कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन इट इज़ प्रेजाइडेड ओवर द चेयरपर्सन। जब भी ये GST की जो काउंसिल जो बैठेगी वो तभी बैठेगी जब चेयरपर्सन प्रेजेंट रहेंगे और एटलीस्ट 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल बीइंग प्रेजेंट, जब इसके आधे मेंबर्स कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी GST काउंसिल बैठती है। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उसको देख लेते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो चेयरपर्सन का वर्क करती हैं। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस हैं, ये यूनियन मिनिस्टर ही होंगे दोनों। देन द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे वो इसके मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर
गवर्नर ऑफ द स्टेट वेयर देयर इज ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जहाँ पे इमरजेंसी आर्टिकल 356 के थ्रू लगी हुई है, तो जो गवर्नर जिसको डिसाइड करेगा वही बंदा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया काउंसिल। इनकी जो वोटिंग मैकेनिज़्म होती है वो इस तरीके से होती है, 1/3 वोट जो काउंसिल के अंदर होती हैं वो सेंटर की होती हैं, और 2/3 होती हैं जो वेटेज जो होता है वोट का, यानी अगर वोटिंग को पूरी वोटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट जो होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और जो 2 पार्ट होंगे वो होंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के जो मिनिस्टर्स होंगे उनकी तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके जो चेयरपर्सन मैंने बता दिया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अदर मेंबर फ्रॉम सेंटर से कोई भी एक मिनिस्टर आएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस आते हैं, वो भी इनके सेंटर के ही तरफ से आते हैं। देन एक वाइस चेयरपर्सन निकल के आते हैं सेंटर की तरफ से ही, वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, नहीं सॉरी, वाइस चेयरपर्सन जो होंगे ये कोई भी एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, वही वाइस चेयरपर्सन का काम करेंगे। मेंबर्स होंगे जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो वोटिंग होती है इनके अंदर, डिसीजंस जो भी लिया जाएगा 75% वोट सपोर्ट होना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग में। ठीक है, इस तरीके से इनकी जो वोटिंग होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।